गांव में कुछ आपके साथ कुछ हादसा हुआ था, हॉन्टेड हादसा? गांव वाला? हाँ जी भाई। वो हादसा बड़ा ही खतरनाक हादसा था वो। तो भाई हमें भी बताओ यार, कैसे हुआ था वो, क्या क्या हो गया? हुआ ये था कि हम गांव गए थे नाना नानी के यहाँ पे, अच्छा। तो फेस्टिवल था, सब अपने गाँव गए थे हम सारे। हमारे यहाँ के और रिलेटिव्स थे वो भी गांव गए थे, अच्छा। तो हम भी गांव गए थे सारे। तो गांव का नाम तो मैं बता नहीं सकता भाई। तो हम वहाँ पे गए, फेस्टिवल हो गया पूरा, तो हम थोड़े दिन वैसे भी रह रहे थे थोड़ा ऊपर से। तो हम जो रह रहे थे, हमारे चाचा ताऊ के ये बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स थे, चाचा ताऊ के लड़के। तो हम ऐसे ही घूमने के लिए रात को ऐसे ही जा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। अच्छा। तो हम थोड़ा कम से कम घर से चले गए, आधा 1 किलोमीटर दूर चले गए, आधा किलोमीटर दूर। तो आधा किलोमीटर वहाँ पे जहाँ पे हम गए उस जगह पे कहा जाता है कि एक पेड़ है वहाँ पे कहा जाता है कि एक पीपल का पेड़ है, उसके अंदर ना आत्मा है। पीपल के पेड़ पे तो भाई, हाँ, भाई हम भी सुनते हैं, पीपल के पेड़ पे तो रहता ही है यार, तो आत्मा है। ये असरात मुझे तो लगता है हाँ, पीपल के वहाँ पेड़ पे ज़्यादा थोड़ा होते हैं। चौराया है, आपने सुना होगा चौराहे पे टोना टोटका बहुत लोग करते हैं। और उसमें भी वहाँ पे दाल चावल चौराहे पे पेड़ था क्या? हाँ, चौराहे पे था। उसके नीचे लोगों ने टोना टोट के दाल चावल ये सब भी रख रखा था। तो हमें पता नहीं था, हम तो शहर से आए थे और गांव के लोगों को ही पता था, जो पता था ज़्यादा। तो हम वहीं पे घूम रहे थे। तो मतलब जो कि तुम्हारे चाचा वो थे, चाचा के लड़के वड़के जो आप बता रहे हो, वो भी शहर से ही गए थे? हाँ सारे। अच्छा। ज़्यादातर वहीं शहर से थे हमारे यहाँ से। अच्छा। दिल्ली से ही। हाँ, तो हम गए, हम घूम रहे थे, तो हम एक दुकान पे रुके कुछ खाने पीने के लिए। तो हमारा एक चाचा का लड़का था, आर्यन नाम का। आर्यन नाम का। तो उसकी आदत थी सिगरेट पीने की, सिगरेट पीता था वो। तो उसने कहा कि भाई मैं अभी आता हूँ थोड़ा। हमें पता चल गया कि वो सिगरेट पीने गया है। जैसे ही हमें पता चला, हमने कहा कोई बात नहीं, तो पीता कोई बात नहीं। तो वो चला गया। तो आपको पता, सिगरेट अगर कोई पीता तो थोड़ा छुपके और ऐसी जगह पीता है जहाँ पे कोई ज़्यादातर लोग ना देखें। हाँ, ये तो देखता बात सही बोल रहे हो भाई। फिर भी तो वो ऐसी जगह पे चला गया, पर उसको पता नहीं था, वो चलते चलते उस पेड़ के पास चला गया। उसी पीपल के पेड़ के हाँ, पास? उसी पीपल के पेड़ के पास। ओ भाई। और हम जैसे सामान लेके हम हटे, तो गलती से उसका पैर एक किसी टोना टोटके पे पड़ गया। अच्छा। क्या चीज़ थी वो? कुछ दाल चावल ऐसी कुछ मुरमुरे रख देते हैं, नींबू लगा के, सुई हुई लगा के पैर पड़ गया भाई? हाँ, उस पर पैर पड़ गया। तो हमें तो पता नहीं था कि उसका उस पर पैर पड़ा, जब तक हमें नहीं पता था। अच्छा। तो अब कहानी तो अब शुरू होती है। अच्छा। तो मैटर था, तो पता चला कि हमने देखा कि आर्यन आ ही नहीं रहा, काफ़ी देर हो गई, आर्यन आ ही नहीं रहा। तो हमने लोगों से पूछा फ़ोटो दिखा के कि आप इसे जानते हो? तो उन्होंने बोला दूर थी थोड़ा? हाँ, आधा किलोमीटर दूर था वो। तो हमें पता चला कि एक लड़का इसी शक्ल का इतनी तेज़ भाग के गया कि लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे उस पर टोने टोटके पे उसका पैर पड़ा, उसमें पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज़ भागा कि हम लोगों को दिखाई भी मुश्किल से दे रहा था वो। इतनी तेज भागा? हाँ, इतनी तेज़ भागा वो भाई यार, इन सब चीज़ों तो में बहुत हमने सोचा बहुत पावर होती है भाई। वो यही तो, ये जो भूत प्रेत होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पावर रहती है। तो इतनी तेज़ भागा, मेरे को तो पता नहीं क्या रीज़न था। मानते थे आपकी ये भूत? नहीं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम कहाँ मानते थे हम। तो तुम्हारे साथ हम जब तक भी नहीं मानते हुआ भी नहीं था ऐसे? नहीं, उससे पहले कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं ऐसा। अच्छा। तो हम जब वहाँ पे गए तो हमने क्या तो सोचा कि वो नहीं हो सकता, तो हमने एक बार घर पे फ़ोन करा। अच्छा। तो हमने जब घर पे फ़ोन करा ना, तो हमें थोड़ी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो पता चला कि आर्यन घर पे आ चुका है और वो बेहोश पड़ा हुआ है घर के गेट के सामने। गेट के सामने। अब हम सुन के जो सब चौंक गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी जल्दी कोई घर पे कैसे पहुंच सकता? आधा किलोमीटर कम से कम उसने 1 मिनट के अंदर उसने आधा किलोमीटर चला गया। 1 मिनट में आधा? 1 मिनट में। क्या यार, हम चौंक गए हमने। और एक बात ये भी थी, वहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं चलती थी रात को, और जो चौराहा था उस पर वो भूत प्रेत सोच के वहाँ पे और नहीं चलती गाड़ी। तो हमने सोचा पता नहीं किससे गया होगा। तो मैं लगा गाड़ी से लिफ्ट लेके चला गया होगा। तो फिर हमने फिर इसको नज़रअंदाज कर दिया, हमने छोड़ दिया इसको। फिर हम घर पे गए सब, तो पता चला वो डॉक्टर को दिखा लिया और बात सारी हो गई। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है। तो हम जैसे नॉर्मल है। तो आर्यन जो था वो था
एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बोलता था। अच्छा हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोलने वाला बंदा वही था। होता है ना, ज़्यादा बोलने, हर ग्रुप में एक ज़्यादा बोलने वाला बंदा रहता है। हर किसी ग्रुप में एक हाँ। अपशब्दी कहने वाला होता है। हाँ, ये होता ही है। तो हमने देखा कि जब से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है, तब से वो बहुत कम बोलने लगा, बिल्कुल हाँ ना में जवाब देता था। अच्छा। अब हमने सोचा कि फीवर होगा, बुखार होगा इसको, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो आर्यन जो था मेरे बगल में सोता था। तुम्हारे बगल में? हाँ, मेरे बगल में सोता था। बेड पे हम 2 ही बंदे थे उस पे। अच्छा आर्यन मेरे साथ ही सोता था मेरे बगल में। अच्छा। अच्छा तो क्या हुआ, एक दिन उसी दिन मैं पानी पीने के लिए उठा रात को। अच्छा तो मैंने देखा कि आर्यन है ही नहीं बगल में, अच्छा। सोया ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं यहाँ पे। लगभग टाइम क्या हो रहा होगा, तुमने नोटिस करा था? लगभग टाइम हो रहा था 2 o'clock हो रहा था, 2 बज रहे थे रात के। अच्छा, रात के 2 बज रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने पानी पिया, मैं सोचा वॉशरूम में गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। तो गया और मैं सो गया। फिर पता चला जो पड़ोस में बकरी थी, उस बकरी को बहुत बुरी तरीके से खाया गया किसी जानवर ने। किसी जानवर किसी जानवर ने किसी जानवर ने, पर पता तो नहीं चला, पर ये पता चला कि किसी जानवर ने खाया गया। उससे पहले भी ऐसे कुछ हुआ था? उससे पहले कुछ नहीं हुआ था ऐसे इंसिडेंट। मतलब हाँ। गाँवों में तो तो- होता रहता है ना कि जानवर, शेर तो या मेरे कुछ मतलब चीज़ हाँ, ये हमने ये सोचा कि कोई गांव में तो ये शेर वेर ही आ गया होगा, कोई बात नहीं, फिर? ये तो नॉर्मल सी बात है, सही आ गया होगा। तो फिर ठीक है, पर मेरे को थोड़ा सा शक हुआ, ये रात को गया तो और उसी दिन उसके साथ ही इंसिडेंट हुए, तो मेरे को हल्का फुल्का, पर मैंने मतलब मेरे को इतना नहीं, मैंने नोटिस इतना नहीं करा, मैंने छोड़ दिया इस बात को। तो अगले दिन फिर जब मैं उसके बगल में सो रहा था, मैंने देखा कि मैं फिर पानी पीने के लिए उठा। मैंने देखा कि आर्यन वहाँ पे है ही नहीं दोबारा। और टाइम हो रहा था 2:10 करीब हो रहे थे। अच्छा। उसी टाइम पे मैंने कहा आर्यन यहाँ पे है ही नहीं। तो मैंने सोचा शायद वॉशरूम में गया हो, पर फिर भी मैंने वॉशरूम में देख के आया, मैंने कहा है ही नहीं। मैंने सोच रहा कि फीवर है, थोड़ा बाहर घूमने गया होगा, टहलने वहलने गया होगा। तो मैं 1 घंटे तक मतलब मैं जाके बिस्तर में बैठ गया, पर मैं सोया नहीं, मैं फ़ोन चलाने लग गया, रील्स देख रहा था। तो मैंने देखा कि आर्यन 1 घंटा हो गया, आया नहीं अभी तक वापस। तकरीबन टाइम कुछ अंदाजा है? टाइम 2 बज रहे थे, 3 बज गए थे टाइम। अब मैं सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने घंटे को टहलता है। तो मैंने सोचा एक बार जाके बाहर देखना चाहिए। मैं बाहर गया और मैंने जैसे गेट खोला, मैंने देखा आर्यन बिल्कुल सामने खड़ा है और मेरे को घूर रहा है। जब मैंने उसको देखा, बताना, बहुत डर गए होगे तुम तो। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है, मैं उसको हिला ही नहीं सकता। मैं मूव करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं कर ही नहीं पा रहा था अपने शरीर में। हाँ, मूव करने की, पर मैं हिला ही नहीं रहा था। जैसे लग रहा कि जाम हो गया बिल्कुल। हाँ, आर्यन है, पर उसकी आइज जो थी थोड़ी अलग थी। आता है ना, फीलिंग आ जाती है भाई, फीलिंग आ जाती है। मैंने फिर डरते मुड़ते थोड़ी सी उसको आवाज़ लगाई, आर्यन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ। तो जैसे ही मैंने उसको आवाज़ लगाई, आर्यन सीधा ज़मीन पे गिर गया, मुँह के बल। मुंह के बल गिर? हाँ। फिर मैंने एकदम से चिल्लाया, तो एकदम से चिल्लाने की वजह से सारे घर वाले उठ गए। हाँ। और सब ने आके देखा कि आर्यन यहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैं बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ। अच्छा। अब मैंने जब हालत देखी तो उन्होंने दिखाया, फिर मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। हाँ। मैंने कहा क्यों घर वालों को प्रॉब्लम में डालूं, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो अगले दिन मैंने सोचा कि इसके साथ जाता हूँ, और मतलब जगह रहूँगा मैं, अच्छा। कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाली जगह रहूँगा और फिर देखूँगा कि ये जाता कहाँ है, अच्छा अच्छा अच्छा। जाता कहाँ है। फिर मैंने ये सोचा, फिर मैं सोया नहीं। उसी टाइम के रात के कम से कम हो गए थे 2 बज रहे थे। तो मैंने 2 बजे? हाँ, पर मैंने आर्यन भी सो चुका था, मैं भी सो चुका था। अच्छा। मतलब मैं सोया नहीं था, पर एक्टिंग कर रहा था। वो एक तरीके से थोड़ा ठंड का टाइम था जब, तो मैं कंबल वम्बल डाल के वो पे सोया हुआ था। हाँ। तो मैंने देखा कि किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है, अच्छा। और वो गेट तक आई। उसने गेट खोला और वही कदमों की आवाज़ आके आर्यन को उठा के और ले गई। आर्यन को? हाँ, आर्यन को। मैंने सोचा इतनी रात को कौन। की आवाज़? हाँ, वो और जब मैंने आर्यन को उठा के ले गए भाई? नो,
मतलब कदमों की आवाज हमारे तक जगाया आई उसे। और उसको उठाया और एकदम ले गए आर्यन के साथ। अच्छा, आर्यन अच्छा। चुपचानी उसके साथ चला गया। तो दिख रहा था कोई या फिर तुम्हें बस महसूस? नहीं नहीं, मैंने मुंह पे कंबल डाल रखा था तो मेरे को कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा कौन आया। फिर मैंने सोचा, जब थोड़ा आगे चला गया तो मैंने सोचा अब इसको पीछे से देखता हूँ कौन इसके साथ। जब मैंने पीछे से देखा तो उसके साथ कोई भी नहीं था। और ये देख के मैं खुद नहीं बता सकता कि मेरी हालत क्या थी। अच्छा, तुम कंफर्म थे कि इसके साथ कोई ना कोई भी, हाँ कोई, मेरे को कोई पूरा आया कंफर्म है, घर कोई में, आया मेरे को। confirm था आपको? फुटप्रिंट्स की साउंड आया था मेरे को, तो कोई कंफर्म था कोई उसके साथ आया था। और मेरे को डबल फुटप्रिंट्स दिखी थी जब वो आर्यन को उठा के ले गया था। अच्छा, तो दो मैंने जब- कदमों की आवाज सुनाई दी थी तो आपको? उसने गेट खोला और वो बाहर चला गया। आर्यन। हाँ, अच्छा। मैं उसका पीछा करता रहा, थोड़ी दूर तक मैंने उसका पीछा करा। हाँ, वो पता कहाँ ले गया मेरे को वापस, कहाँ? उसी पीपल के पेड़ के पास। ओ भाई यार, तुम्हें तो डर नहीं लगा भाई? बस मेरे को खुद नहीं पता कि मैं उसके पीछे कैसे गया। हाँ भाई, और मेरे को मुझसे बहुत बात ज़्यादा डर भाई, लग रहा मैं था। तो जाता ही नहीं यार भाई। बात सुबह को देख लेंगे कहाँ गया था कहाँ नहीं नहीं, गया पर था। वो जो आर्यन था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा भाई भी था। हाँ, तो मैंने वो इसके चक्कर में उसको पीछे गया। हम्म, तो मैंने देखा वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अच्छा। और मेरे को लग रहा कि उसके बगल में कोई परछाई है, काली परछाई। मेरे को साफ साफ तो दिख नहीं रहा था, अंधेरा होता, गांव में तो अंधेरा होता है। फिर मेरे को दिख रहा तो मैंने देखा कि वो उससे बात कर रहा है। उसके हैंड साइन भी बना रहा था, सब बना रहा था वो, और वो भूत उससे बात कर रही है। मेरे को थोड़ी थोड़ी फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने देखा एक काली बिल्ली आई और आर्यन ने उसे एकदम से झपट्टा मार के पकड़ा, उसकी गर्दन तोड़ के उसको 2 हिस्से कर दिए और एक उस काली परछाई को दिया और एक खुद खाने लगा। अरे भाई यार, ये क्या बोल रहे हो भाई आप? ये जब मैंने देखा, के 2 हिस्से कर दिए। बिल्ली को बीच में से फाड़ दिया। वो एक बिल्ली का बच्चा सा था थोड़ा। ये सुन के मैं और सुन मतलब के मैंने देखा जब इसे, भाई, मतलब लिटरली तुमने खुद ने देखा खा रहा था वो? मैंने खुद ने देखा कि वो उसको खा रहा था। और मैं तुमने 2 हिस्से क्यों करे? एक परछाई को दिया उसने, उस काली आत्मा को। तो वो परछाई भी साथ में खा रही हाँ, थी? वो परछाई एक उसने खुद लिया और एक उसको परछाई खा रही थी। दोनों खा रहे थे उसको। तो फिर क्या हुआ जैसे भाई? मैंने देखा, अब मेरे भाई, पैरों ये के देख नीचे के से मुझे जमीन खिसक गई। भगा गया तुमसे यार। मेरे को ऐसा लगा कि मैं भाग ही नहीं सकता और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे भाई, क्या कर रहे हो यार मैं ऐसे यार? क्या करता, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मेरा एक मन कर रहा कि घर पे भागूं और जाके घर वालों को बताऊं। हाँ, अगर मैं घर भागता तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे को पकड़ लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी डर से। फीलिंग आ जाती है। मैं भाग भी नहीं रहा था, हाँ, मैं बिल्कुल जाम हो गया। अच्छा। तो जैसे ही मैंने थोड़ी हिम्मत करी, मैंने दूर से ही कहा, मैं उसके पास नहीं गया, अच्छा। मैंने दूर से ही कहा, आर्यन तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तू ये क्या खा रहा है, ये तूने क्या करा? और जब मैं उसके थोड़ा पास गया, उसके हाथ मुंह लाल, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, उसके कपड़े पूरे खून में लथपथ। अच्छा, वो बिल्ली का खून निकल गया। और जब मैं उसके पास जा रहा था, जाते जाती पलक झपकने से पहले ही वो आत्मा गायब हो गई। अच्छा, वो परछाई गायब हो गई मतलब? वो परछाई गायब हो गई। अच्छा। अब मैंने उसको, जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने डरते डरते उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा तू चल घर पे। मुझे पता था, थोड़ा बहुत तो पता था कि उसके पीपल के वहाँ पे कुछ है, पर फिर मैंने उसको पकड़ा और मैंने कहा चल घर पे। उसने कहा मैं अब नहीं जा सकता। मैंने कहा तू क्यों नहीं जा सकता? तो बोला कि मैं अब नहीं जा सकता। तो फिर एक और आवाज़ आई, चला जा वरना बहुत बुरा होगा। जैसे ही मैंने ये सुना, तो भाई वो मैंने आवाज उसका कहाँ हाथ से छोड़ा और मैं सीधा भागने लग गया। जैसे ही मैं भाग रहा था, मैंने देखा कि उसी काली परछाई ने उसके दोनों पैर पकड़े और उसको एकदम से खींच के, उल्टा खींच के उस पेड़ के ऊपर ले गई। मैं इतनी तेज भागता भागता घर पे गया। मैंने जाके जब बताया सबको कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और आर्यन वहाँ पे और एक काली आत्मा उसके साथ है, तो सारे घर वाले जल्द से जल्द मेरे पास आए, उधर पेड़ के पास आए और देखा तो आर्यन पेड़ पे उल्टा लटका पड़ा है और वो ख़त्म हो चुका है। मर गया? भाई मर ही गया वो? वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल मर चुका था वो।
लिटरली तुम्हारा भाई मर गया वो। हाँ, अब उसी इंसिडेंट के बाद मैंने भी अपने गांव जाना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर कभी मम्मी बोलती भी है कि तू मेरे साथ चल, मैं बिल्कुल मना कर देता। तो भाई यार मतलब यार मैं उस गांव तक नहीं जाता, मेरे को इतना डर लगता है उससे। मतलब लिटरली वो एकदम मरी डैड हो गया, क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती करी थी, उसके ऊपर पैर रखे, वो टोना टोटके के ऊपर पैर रखे। तो भाई फिर बाद में किसी ने बताया, तुम्हारे दादा वादा ने बताया वहाँ पे, हाँ, मेरे दादा ने बताया कि क्या कभी यहाँ पे इस पेड़ के पास आया था। अच्छा। तो हमने कहा हम बताना तो नहीं चाहते थे, पर हमने बताया कि हाँ ये एक बार आया था, सिगरेट पी यहाँ पे हमारे साथ आके सिगरेट पी रहा था। अच्छा। तो दादा ने बताया, तो यहीं से इसके पीछे वो लग गई। तो आज भी अगर मेरे को वो गाँव याद आता है, वो इंसिडेंट वो मेरे को याद आता है, तो मैं पूरी रात नहीं सो पाता। वो जो फीलिंग है वो बस मैं ही नहीं सो पाएगा यार ऐसे। वो जो फीलिंग है बस मैं ही जान सकता हूँ। एक तो होता है कि किसी ने देखा ना हो, तुमने तो देखा भी है। मेरे साथ जब आपके साथ जब इंसिडेंट होते हैं ना, जब आपको पता लगता है। सो ये थी मेरी ब्रदर की स्टोरी। आप भी अगर कोई पेड़ हो तो, और उसके नीचे अगर कुछ दाल चावल कुछ भी रखा हो, तो उससे दूर रहिए।